वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 6 दिसंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है क्लाइमेट टॉक से रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में। तो ये देखेंगे 3 प्रॉब्लम्स विद करंट नेगोशिएटिंग प्रोसेस। तो ये बताया जा रहा है कि 3 प्रॉब्लम है करंटली नेगोशिएटिंग प्रोसेस में। पहला है सिटीजन इन डेवलप countries not even aware that 2/3 national emission of CO2 come from their diet। अब देखो इसमें क्या है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अभी इसलिए अवेयर इस चीज़ को ही लेके अवेयर नहीं है कि जो 2/3 नेशनल इमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो उनकी डाइट से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है और रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पॉपुलेशन रिक्वायरिंग फॉसल फ्यूल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी टू अचीव कंपेरेबल लेवल। तो अर्बनाइजेशन भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा है नीड फॉर वास्ट क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट एंड स्टील इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूटिंग एसेंशियल इमिशन। तीसरा है कि जो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में सीमेंट और स्टील के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और कंट्रीज़ के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो एक इसेंशियल जो इमिशन होता है इसकी वजह से भी होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखें कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जब हुआ तो उसमें अग्री किया गया, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का था, कि 1.5 डिग्री जो है ग्लोबल टेम्परेचर अग्री किया गया 1.5 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर गोल करने के लिए। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो क्लाइमेट चेंज पे है IPCC 2018 में उन्होंने रिकमेंड किया नेट जीरो इमिशन की ज़रूरत है। ठीक है, जीरो अराउंड 2050, जीरो आउट अराउंड 2050 का एक टारगेट रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे बात हो रही, ये चीज़ें फिर से रिपीट हो गई हैं। तो ये हमने बात करी। फिर इसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ग्लासगो 2021 में जब हुआ तो नेगोशिएटर्स ने जीरोड इन वन कोल टू रिड्यूस फर्दर इमिशन। कोल को यूज़ करने के लिए उसका जो यूज़ है उसको रिड्यूस करने की बात करी गई। पॉइंट टू बी कंसीडर्ड में हमें याद रखना है क्या, पॉइंट टू बी कंसीडर्ड में हमको क्या याद रखना है, रिजेक्टेड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने एक हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया बर्डन चाइना एंड इंडिया पे। जैसे कि हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, उस चीज़ को हटा के उन्होंने शिफ्ट किया कि चाइना इंडिया में ज़्यादा इमिशन हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखा। एजेंडा सेट आउट ग्लोबलाइज मटेरियल फ्लोज डिस्क्राइब एज ग्लोबल वार्मिंग नॉट वेस्टफुल यूज़ ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने एक चीज़ किया क्या कि ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा फोकस पे रखा, ना कि वेस्टफुल यूज़ ऑफ एनर्जी को। कई बार कुछ चीज़ों का यूज़ जैसे डेवलप्ड कंट्री है या बहुत जगह ऐसे होती हैं कि यूज़ में लाई जाती हैं जो वेस्टफुल यूज़ होती हैं, जो कंजप्शन होती है एनर्जी की, उसको ना ध्यान देते हुए ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, इसके बाद है पब्लिक फाइनेंस यूज़ एज मीन्स टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। और जो पब्लिक फाइनेंस है उसको यूज़ किया गया पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ना कि सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम है उसको। फोर्थ है लॉन्गर टर्म ट्रेंड इग्नोर्ड। लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है उसको इग्नोर किया गया। और प्रेशर टू फर्दर रिड्यूस इमिशन डिस्प्ले देयर ह्यूमन राइट्स। अब इसमें बात की जाए कि इंडिया ने क्या किया है, फोकस किया लाइफ पे, जो कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पे फोकस अभी किया है, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे क्या किया था, बताया था उसके बारे में। विद द इंडिविजुअल शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्टेबल इसमें बात की गई है जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की, इसमें बात की गई है कि इंडिविजुअल शिफ्टिंग करना वेस्टफुल कंजप्शन से नेचुरल रिसोर्स पे, ठीक है, गोज़ बैक टू ओरिजिनल साइंस, और ओरिजिनल साइंस को यूज़ में लाने की बात यहाँ पे की गई। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमी में, इसको आप इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें है क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक की बात हो रही है। तो इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, जिसमें रिसेंटली रिलीज़ किया गया 2 रिपोर्ट। एक तो है गिव इंडिकेशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट सिनेरियो पोस्ट पैंडेमिक की बात की गई है। दूसरी यहाँ पे बात की गई है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 की, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 वेजेस की यहाँ पे बात की गई है।
अब ट्विन क्राइसिस की यहाँ पे बात की गई है। तो ट्विन क्राइसिस किस चीज़ को लेके बात की गई, एक तो इन्फ्लेशन की, एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो आपने देखा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था तो जितने लोगों ने द हिंदू फॉलो किया होगा उन्होंने देखा होगा कि बार बार बात हो रही थी कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, स्लो डाउन की कंडीशन देखी जा रही है। तो आप ट्विन क्राइसिस देखी गई, एक तो इन्फ्लेशन महंगाई और एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है, क्रिएटिंग स्ट्राइकिंग फॉल इन रियल मंथली वेज अराउंड द ग्लोब, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि इनकम इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी राइज हुई, मतलब गरीबी बढ़ी और इनकम में इनइक्वालिटी देखी गई, यानी कि असमानता देखी गई। परचेजिंग पावर एंड लोवेस्ट पेड इज़ नॉट मेंटेन। देखो क्या हुआ कि अगर जो वेज है, ठीक है, वेज है या फिर किसी को पेड़ ही कम किया जा रहा है तो उसकी पावर, जो परचेजिंग पावर है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि किसी के पास अगर पैसे ही कम है तो वो क्या खरीदेगा। वांट गवर्नमेंट टू फोकस ऑन जेंडर पे गैप एज वेन, ये क्या ज़रूरत यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो फोकस करे जेंडर पे गैप पे, ठीक है, जहाँ पे जो वुमेन है लीव द लेबर मार्केट दे आर लेस लाइकली टू रिटर्न देन मैन, कि जो औरतें मार्केट छोड़ के जाती हैं लेबर मार्केट, यानी कि जो काम करती थी वो जाती हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो वापस आएँ, ठीक है, जैसे कि मेन तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों का हम ना मनरेगा, जो ये सारी चीज़ें हैं वो सब भी अगर हम आंसर राइटिंग करें तो वहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एमजी नरेगा और ये सब जो भी चीज़ें हैं उसको। फिर नेक्स्ट हमारा है विझिंजम प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोकेट है सदर्न टिप इंडियन पेनिनसुला पे, 10 नॉटिकल माइल्स है मेजर इंटरनेशनल सी रूट से, और इसका रोल किस चीज़ में है, मैरी टाइम डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और केरला के जो स्मॉल पोर्ट हैं उनको भी, उनके ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगा। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अगर आप चाहो तो कहीं पे भी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू लिवरेज द ग्रोथ ऑफ माइनर पोर्ट, जो माइनर पोर्ट्स हैं केरला में उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, एंड अदर रीजनल पोर्ट्स जो हैं जैसे क्रिएट कर सकता है 1000 ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकता है, जॉब क्रिएट होगी इससे। एक चीज़ यहाँ पे और बात की गई है कोस्टल इरोजन, ठीक है, एग्रीवेट सी इरोजन, लॉस ऑफ बीच एंड एक्यूरेशन गेन ऑफ बीच की यहाँ पे इसमें बात की गई है, जिसमें रिलेटिवली हाई साइक्लोन की वजह से अरेबियन सी में कई बार देखा जाता है। और यहाँ पे एक साइक्लोन की बात की गई ओखी, जो कि 2017 में आया था, और मेन रीज़न इसका है रीसेंट इरोजन एंड एक्रेशन। फिर नेक्स्ट एक है प्रिजन एक्ट 1894 एंड प्रिजन एक्ट 1900, इसमें है डिड नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न पर्टेन टू पैरोल एंड फॉर फरलो, पैरोल एंड फरलो की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और अगर आपको जानना है पैरोल फरलो तो इसमें तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पैरोल और फरलो के बारे में, पर अगर आपको लिखना है तो मैं बोल दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो पैरोल क्या होता है, पैरोल के बारे में पहले हम देखेंगे, ठीक है। पैरोल एक जैसे क्या है कि किसी भी तरीके की एक राइट नहीं है, पर इसमें शॉर्ट टर्म जब कन्फाइनमेंट होता है तो उस समय पैरोल जो है वो ग्रांट किया जाता है, ठीक है। और पैरोल ये ग्रांट किया जाता है 1 मंथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 महीने के लिए होता है, और इसको ग्रांट करता है डिविजनल कमिश्नर, ठीक है। फरलोग की बात करें तो ये राइट मिलती है हर प्रिजन को, ठीक है, हर प्रिजनर को राइट मिलती है, जो भी प्रिजनर है उसको राइट है फरलोग, उसको लीव मिलेगा, ठीक है। और जैसे ये इसमें क्या होता है कि 14 डेज़ से ज़्यादा नहीं होता, ये ज़्यादातर 14 डेज़ के लिए होता है, पर ये राइट होता है, पर पैरोल जो है वो राइट नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई भी। और इसमें क्या है कि ये जो ग्रांट किया जाता है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, यानी कि डिप्टी आईजी जो प्रिजन का होता है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, तो ये याद रखना। फिर इसमें कुछ चीज़ें और बात की गई हैं, जैसे सेक्शन 59 ऑफ प्रिजन एक्ट, वो इम्पावर करता है स्टेट को कि स्टेट रूल बना सकती है, ठीक है, स्टेट यहाँ पे रूल बना सकती है, इस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस एंड फॉर रिवॉर्ड फॉर पीरियड कंडक्ट, तो वो रिवॉर्ड और गुड कंडक्ट के लिए रिवॉर्ड भी दे सकती है, स्टेट के हाथ में है। प्री के लिए ये चीज़ जानना है कि 7 शेड्यूल प्रिजन रिफॉर्मेटरी फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट, और ये जो आता है प्रिजन रिफॉर्मेटरीज वो
स्टेट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में, ठीक है। और इमरजेंसी पेरोल भी मिलता है, जैसे कि इसमें लीव दी जाती है स्पेसिफिक इमरजेंसी, जैसे कि डेथ हो गई फैमिली में, सीरियस इलनेस है किसी को, मैरिज है फैमिली में, तो इस चीज़ के लिए भी इमरजेंसी पेरोल दी जाती है। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो फरलॉग होता है वो जब लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब किसी को सज़ा होती है बहुत सालों के लिए, उस समय दिया जाता है। और इसलिए भी फरलॉग दिया जाता है कि जिसके जैसे उसके सोशल लाइफ ना इम्पैक्ट हो, बहुत सालों तक अगर वो जेल में ही रहा तो वो सोशली कट ऑफ हो जाएगा, इसलिए भी उसको फरलॉग दी जाती है और मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए दी जाती है, ये याद रखना है। फिर इंडिया एंड श्रीलंका के कंटेक्स्ट में आया है, बिड टू स्केल अप इट्स डेयरी प्रोडक्शन इट्स बिकम सेल्फ सफिशिएंट। श्रीलंका क्या करना चाहती है, वो टेक्निकल असिस्टेंट मांग रही इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB से एंड मार्केट लीडर अमूल से, ठीक है। और इसमें है रिवाइविंग कोलाब्रेशन दैट आइलैंड अटैम्प्ट इन लेट 1990s बट फेल। ये कोलाब्रेशन अटैम्प्ट किया गया था 1990s में, पर वो फेल रहा। और जो श्रीलंका है, इस तरीके का उसने एग्रीमेंट कर रखा है न्यूजीलैंड के साथ भी, डेयरी इंपोर्ट मोस्टली फ्रॉम न्यूजीलैंड। वो एनुअली डेयरी इंपोर्ट जो है वो मोस्टली करता है कहाँ से, न्यूजीलैंड से, और $300 मिलियन तक उसका इंपोर्ट रहता है। तो ये था हमारा जो कि हमें देखना था। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।